ओम श्री विद्याय नमः। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि मासिक राशिफल वो भी कन्या राशि के लिए, मंथली हॉरोस्कोप कन्या राशि के लिए क्या कुछ खास है इस महीने के अंदर में। प्रेम प्यार को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर और जीवन के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर ग्रहों का क्या प्रभाव इस जुलाई के महीने में पड़ सकता है, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, जुलाई के महीने में लगभग 3 ग्रह अपनी चाल में विशेष बदलाव करने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर कन्या राशि के जीवन पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हर एक राशि, हर एक जड़ चेतन वस्तु पर ग्रहों के नक्षत्र राशि संचार का प्रभाव पड़ता है। अब हालांकि कौन से वे ग्रह हैं, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। मुख्य रूप से आज के वीडियो में कितनी घटनाएं हम आपको बताने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। लगभग 14 घटनाएं आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इस महीने यानी जुलाई के महीने में यदि कुछ ग्रह दोष बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए बेहतर से बेहतर, जो आपका जीवन इस समय जुलाई के महीने में हर क्षेत्र में आप प्रॉफिट ले सकें, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ SVTSS में। जो भी जातक मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब देखिए मित्रों, हम बात करते हैं मुख्य रूप से कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी योग इस जुलाई के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को देखना अनिवार्य होता है। बिना ग्रहों की स्थिति को देखे हम कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो देखिए मित्रों, कन्या राशि वालों, आपके लिए क्या है, जुलाई के महीने में सबसे पहले सूर्य महाराज जो है अपनी चाल में बदलाव कर रहे हैं। क्या बदलाव कर रहे हैं? सूर्य 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में फिलहाल आपके दशम भाव में, राज्य भाव में है और सूर्य की स्थिति काफ़ी बेहतर होने जा रही है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य जो है आपके, पहली बात तो 12वें घर के मालिक होते हैं, परंतु कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध महाराज। उनके लिए सूर्य जो है एक प्रकार से लाभकारी ग्रह माने, क्योंकि उनके मित्र होते हैं सूर्य महाराज बुध के, और इसी कारण से सूर्य की जो स्थिति है वह आपके राज्य भाव में रहेगी शुरुआत में, और कुछ समय बाद यानी 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं बृहस्पति महाराज। तो उसी के कारण से वे आपके कार्य को, आपके राज्य भाव को, आपके नौकरी को, व्यापार को बहुत जो है शुभ परिणाम देते हुए नजर आते हैं। सूर्य 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में, जो जिसके स्वामी होते हैं शनि महाराज, उसमें प्रवेश करेंगे और वहीं पर रवि पुख्य योग का निर्माण कर देंगे। यानी मैं कुल मिलाकर ये बात कह सकता हूँ कि महीने का मध्य भाग से लेकर के अंतिम भाग तक का जो ये भाग रहेगा, यह करियर को लेकर बहुत ज़्यादा लाभकारी रह सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति इसमें बेहद शानदार दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा बुध को देखें तो बुध लगभग 8 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे और 24 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का सिंह राशि में जाना, सबसे पहले 8 जुलाई को कर्क राशि में जाना। 8 जुलाई में जब बुध कर्क राशि में जाएंगे तब वहां पर बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण आपके लाभ स्थान में होगा, यानी कि ये पूरा योग आपको धन कमाने पर जो है विवश करेगा और आप इस समय अवधि में धन अर्जन सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, या धन आगमन के योग यहाँ पर बनते हैं। हालांकि आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की शुभ स्थिति भी जो है देखना अनिवार्य हो जाता है। क्या सूर्य और बुध आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हैं, उसके अनुसार फिर ये फल और भी अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। हालांकि अगर वे वक्री या जो है खराब अवस्था में, तो उनके लिए कुछ उपाय भी हम कर सकते हैं, परंतु अब यहाँ पर जानते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र लगभग 6 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 12वें घर में, और उसके बाद 23 जुलाई को वहीं पर वक्री हो जाएंगे। शुक्र की 12वें घर में स्थिति रहेगी, जो कि आपका धन खर्च मुख्य रूप से आपकी अपने ऊपर करवा सकती है। चाहे आपका कहीं भ्रमण करना, घूमना फिरना हो, कपड़े पहनने के शौक हों, विभिन्न प्रकार की यात्राएं हो, खाना पीना हो, रेस्टोरेंट संबंधित जो भी कुछ रहेगा हाई प्रोफाइल रह सकता है। इस समय अवधि के दौरान शुक्र आपको काफ़ी कुछ लाभ देते हुए भी नजर आते हैं।
ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब मित्रों मुख्य रूप से आते हैं अपनी घटनाओं पर। कौन कौन सी घटनाएं जुलाई के महीने में हैं कन्या राशि वालों के जीवन में। सबसे पहले राहु की स्थिति को देखते हैं। देखिए मित्रों, राहु की स्थिति जो है कुटुंब के घर में आपकी बैठी हुई है। कुटुंब के घर में राहु महाराज विद्यमान है, जिसके कारण से रिश्तों के लिहाज से यह जो यहाँ का फल है थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। राहु को आप देखिए, राहु महाराज जो हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान है, केतु आपके कुटुंब के घर में विराजमान है, परंतु जो है कुटुंब के घर पर राहु की सप्तम दृष्टि है, जिसके कारण से ये चीज दिखाती है कि इस समय अवधि में परिवार के अंदर तो किसी प्रकार का मतभेद या कलह या नेगेटिविटी थोड़ी सी हो सकती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। शनि जो है आपकी राशि से छठे भाव में बैठे हुए हैं, और छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, व्याधि। छठे घर में शनि वक्री है। शनि की जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। इसके अलावा सप्तम दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ती है, और दशम दृष्टि आपकी मेहनत के घर पर पड़ती है। शनि यहाँ पर बात करें मुख्य रूप से, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी मुकदमा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट योग दिखाती है। हालांकि इस समय अवधि में आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई बड़ा निवेश पहले कर रखा है और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल सकता है इस समय अवधि के दौरान, या फिर किसी को आपने पैसे दे रखे हैं या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें कुछ प्रॉफिटेबल चीज़ें यहाँ निकल करके आ सकती हैं। विदेशों से संबंध स्थापित हो सकते हैं, आपके किसी कार्य को लेकर के बाहर आना जाना हो सकता है। ये शनि की स्थिति ऐसे दिखाती है। ऐसे में कार्य क्षेत्र की बात करें तो परिणाम आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। जितनी आप मेहनत करते हैं शनि महाराज की कृपा से उतना फल आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। शनि की वक्री अवस्था है, परंतु कन्या के लिए मुख्य योग कारक शनि ही माने जाते हैं। ऐसे में आपको शनि कई चीज़ों में बेहतर और लाभ परिणाम देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीसरी घटना की बात करें, इस समय मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिल सकती है, क्योंकि अगर शनि की कृपा है, अगर शनि मेहरबान तो बंदा पहलवान, तो फिर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। चौथी घटना देखते हैं। दूसरों के लिए सेवा की भावना जरूर मन में रह सकती है। बृहस्पति की स्थिति भी ऐसा दिखाती है। अष्टम भाव में बृहस्पति और राहु की दृष्टि आपको काफी गूढ़ ज्ञान किसी भी क्षेत्र का दिला सकती है। जरूरी नहीं होती, हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान से भी व्यक्ति के काफी कार्य सिद्ध होते हैं इस समय अवधि में। पांचवें पॉइंट को देखें तो शनि की वक्री अवस्था के कारण हालांकि कुछ कार्यों में परिणाम देरी से मिल सकते हैं, परंतु आने की संभावना जरूर होती है। कार्य को सफल होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा छठे पॉइंट को देखें, प्रयास करते रहने से कार्य में जरूर सफलता आप हासिल कर लेते हैं, क्योंकि शनि की आपके ऊपर कृपा है। आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के महाराज जो हैं, बुध महाराज जो हैं आपके लगन के स्वामी, लगभग महीने के अंतिम अवधि में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 12 वक्र हॉस्पिटल का माना जाता है। हालांकि ये आपको थोड़ा ये भी दिखा सकती है कि घर परिवार किसी सदस्य को देखने के लिए आप हॉस्पिटल में चले जाएं, परंतु शरीर के स्वामी हैं तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही रखना है। आठवीं घटना को देखें तो बृहस्पति की स्थिति आपके लिए 8वें भाव में है, और 9वां पॉइंट, किसी भी नई चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए उचित समय फिलहाल नहीं। मैंने कहा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं शुरू करना है फिलहाल जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो। 10वें पॉइंट को देखते हैं। बृहस्पति आपको अध्यात्म की ओर जरूर लेकर के जाएंगे। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव होता है, गूढ़ विद्याओं का भाव होता है, उसे बढ़ाने की सहज प्रवृत्ति आपको प्रदान करेंगे, यानी कि आप आसानी से इस समय अवधि में गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के मुख्य भंडार हैं बृहस्पति महाराज। 11वें पॉइंट को देखते हैं। शनि के कारण करियर के क्षेत्र में नए अवसर जरूर आपको प्राप्त होंगे। शनि इस पूरी अवधि में आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। अब शनि वक्री भी हैं, और आप भी और काफ़ी लोग भी इस चीज़ को घबरा रहे होंगे कि शनि वक्री हो रहे हैं, परंतु शनि वक्री किस भाव में? शनि छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, और छठे, 8वें, 12वें को तो जो है मुख्य रूप से प्रभावित कर रहे हैं। और जब इन भावों में शनि राहु केतु की स्थिति होती है तो वह शुभ कारक होती है, वह योग कारक बन जाती है, अशुभ कारक नहीं होती। तो शनि के कारण करियर के क्षेत्र में नए अवसर जरूर प्राप्त होते हैं, सफलता मिलती है। 12वीं घटना को देखें तो नए अवसरों से आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं अपने आप को। और 13वीं घटना दिखाती है
कि सूर्य 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में आ रहे हैं। अब यहाँ बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों को भोग करेंगे। तो जब पहले चरण में आएंगे जो है बृहस्पति के नक्षत्र में श्री सूर्य महाराज, तो पहले चरण में थोड़ा सा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट हल्का सा दे सकते हैं, परंतु द्वितीय चरण में जैसे गोचर करेंगे सूर्य महाराज, तो द्वितीय चरण में आपको धीरे धीरे देखेंगे कि सब चीज़ों में लाभ मिलना शुरू हो रहा है। आपकी कोई भी चीज़ इस प्रकार की जिसमें टेंशन चल रही थी उसमें टेंशन कम हो रही है, जिसमें धन लाभ मिलना एकदम से वहाँ पे धन लाभ, जहाँ रुके हुए थे वहाँ के आपके प्रॉफिट मिलने शुरू हो रहे हैं। तो ये स्थितियाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा तीसरे चरण में जब आएंगे तो परिवार की प्रगति के लिए कार्य करने लग जाएंगे, अपने धन संचय को बढ़ाने लग जाएंगे, किसी प्रकार का जो है आप अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को बीट करेंगे, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और अच्छे गुणों के कारण से समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। जब चौथे चरण में आएंगे तो अब लाभ मिलना तीव्र हो जाएंगे, परंतु धैर्य रखना आवश्यक हो जाएगा। यदि आप धीरज से कार्य लेंगे, जितना प्रॉफिट हो, जितना आपको लगे, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतना आप ले लो। हवड़ दबड़ या तेजी नहीं कार्य में दिखानी है। और 14वीं घटना शुक्र गोचर से, क्योंकि शुक्र भी आपके योग कारक होते हैं। शुक्र की जो आप स्थिति को देखें तो शुक्र लगभग आपके 12वें घर में रहने वाले हैं, सिंह राशि के ऊपर, और आपके भाग्य के घर के मालिक होते हैं। अब देखिए वहाँ पर शुक्र की स्थिति आपको वैभव तो पूरा प्रदान करेगी, ऐश्वर्य पूरा प्रदान करेगी, परंतु धन खर्च आपका जबरदस्त तरीके से करा सकते हैं शुक्र की स्थिति। क्योंकि 12वें घर में जो है लक्ष्मी का जाना, लक्ष्मी योग कारक ग्रह शुक्र महाराज माने जाते हैं। तो धन इंसान उन चीज़ों पर खर्च करता है जो उसकी अभिलाषाएं होती हैं, ऐसा दिखाई देता है। शालीनता, मिलनसार होने का गुण, एक दूसरे से प्रेम भाव से बोलने का गुण, और प्रेम संबंधों में मधुरता का भाव भी दिखाया। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं, उसकी इच्छाओं के लिए धन खर्च कर सकते हैं, अपनी खुशी के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। आपके अंदर जोश की भावना जो है रह सकती है। काफ़ी प्रकार से आपको धन वैभव की प्राप्ति इस समय अवधि में हो सकती है। अपने पहनावे को लेकर, रहन सहन को लेकर के आप जागरूक इस समय अवधि में हो सकते हैं और अपने प्रति धन खर्च और ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य रूप से उपाय की। क्या उपाय इस समय अवधि में कन्या राशि वालों को करना चाहिए? तो सबसे पहले तो 41 बार आपको ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन 41 बार ही ओम केतवे नमः मंत्र का भी जाप करना है। और प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना पूजा करनी है। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं इस समय अवधि के दौरान, जुलाई के महीने में संपूर्ण लाभ लेने के लिए। ये कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो आपको मुख्य रूप से लाभ दे सकते हैं। हालांकि मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई आपकी समझ में आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दें। जो भी चैनल पर पहली बार है हमें सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे, हमारी मनोकामना। ओम श्री विद्याय नमः।